अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल आज एक कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करें। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे कुकू और अपनी बहू लाली चिड़िया के साथ रहती थी। कुकू बेटा, लग रहा है इस साल बहुत ठंड आने वाली है। तुम मेरे और बहू के लिए गर्म कपड़े ले आना। ठीक है माँ, मैं गर्म कपड़े ले आऊँगा। माँ जी, अनाज खत्म हो गया है, आप जाकर अनाज ले आइए। ठीक है बहू, मैं भोजन लेकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया भोजन लाने चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगता है। फिर एक दिन उस जंगल में झुनझुन चिड़िया अपनी बहू रानी चिड़िया के साथ रहने आती है। रानी चिड़िया घर का एक भी काम नहीं करती, वह सारा काम अपनी सास झुनझुन चिड़िया से करवाती है। माँ जी, मुझसे इतनी ठंड में एक भी काम नहीं होगा, मैं जा रही हूँ आराम करने। फिर टूनी चिड़िया अपने पड़ोसी झुनझुन चिड़िया से मिलने आती है। टूनी बहन, आओ आओ, कैसे आना हुआ? झुनझुन बहन, आप काम कर रही हो, आपकी बहू कहाँ है? वो आराम कर रही है। झुनझुन बहन, मेरी बहू तो मुझसे घर का एक भी काम नहीं करवाती है। ये बात रानी सुन लेती है और सोचती है, मेरी सास को भड़का रही है, अब देख मैं तेरी बहू को कैसे भड़काती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। माँ, आप इतनी ठंड में कहाँ गई थी? हाँ माँ जी, बाहर बहुत ठंड है, आप इतनी ठंड में घर से बाहर मत जाया कीजिए। हाँ बहू, बाहर बहुत ठंड है, मैं तो अपनी नई पड़ोसी झुनझुन चिड़िया के घर गई थी। माँ, बाहर बहुत ठंड है, आज भोजन मैं ले आता हूँ। ठीक है कुकू बेटा। फिर कुकू भोजन लाने चला जाता है। माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं घर का काम कर लेती हूँ। टूनी चिड़िया सोचती है, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है और मुझे घर का काम भी नहीं करने देती। फिर अगली सुबह कुकू किसी काम से बाहर जा रहा होता है। माँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में समय लगेगा, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर कुकू बाहर चला जाता है। माँ जी, कुकू जी तो चले गए, आप जाकर भोजन ले आइए। फिर टूनी चिड़िया भोजन लाने चली जाती है। टूनी चिड़िया के जाने के बाद झुनझुन चिड़िया की बहू रानी चिड़िया लाली से मिलने आती है। आओ रानी बहन, मैं तो तुमसे मिलने आने ही वाली थी। हाँ हाँ लाली बहन, तुम्हारी सास टूनी आंटी आई थी मेरे घर। लाली बहन, तुम घर का सारा काम अकेले करती हो, तुम्हारी सास टूनी आंटी तुम्हारी मदद नहीं करती? ये कैसी बात बोल रही हो रानी बहन, इतनी ठंड में मैं माँ जी से कैसे काम करा सकती हूँ? लेकिन तुम्हारी सास टूनी आंटी बोल रही थी कि तुम घर का एक भी काम नहीं करती हो, सारा काम टूनी आंटी से करवाती हो और तुम सारा दिन आराम करती रहती हो। ये तुम क्या बोल रही हो रानी बहन? मैं सच बोल रही हूँ लाली बहन, तुम अपनी सास से घर का सारा काम करवाओ और देखो कैसे वो तुमसे डरेगी और तुम्हारा शिकायत भी नहीं करेगी। मुझे देखो, मैं घर का एक भी काम नहीं करती, सारा काम अपनी सास से करवाती हूँ। लाली चिड़िया रानी के बहकावे में आ जाती है। तुम सही बोल रही हो रानी बहन, मैं समझती थी कि मेरी सास बहुत अच्छी है, लेकिन वो मेरा शिकायत करती है, अब मैं भी घर का सारा काम उससे ही करवाऊंगी। रानी चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते तभी वहाँ पे टूनी चिड़िया आ जाती है। ठीक है लाली बहन, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे लाली बहू, ये तो झुनझुन चिड़िया की बहू रानी चिड़िया थी ना? हाँ माँ जी, ये झुनझुन चिड़िया की बहू रानी ही थी। माँ जी, मुझसे अब इतनी ठंड में घर का काम नहीं होगा, अब आप घर का काम करिए। ये क्या बोल रही हो बहू? मैं ठीक बोल रही हूँ माँ जी, अब मुझसे घर का काम नहीं होगा।
अरे बहू को क्या हो गया? आज से पहले तो ऐसे कभी नहीं किया। लगता है काम करके थक गई है। फिर टूनी चिड़िया घर का काम खत्म करने लगती है। अरे माँ जी, आप अभी तक मेरे लिए भोजन नहीं लाई? लाली बहू, मैं घर का काम कर रही थी, इसीलिए भोजन नहीं लाई। ठीक है, अब आप मेरे लिए भोजन लेकर आइए। फिर टूनी चिड़िया भोजन लाने चली जाती है। तभी वहाँ पे लाली चिड़िया आती है। देखा लाली बहन, टूनी आंटी तुम्हारा सब बात मानने लगी। हाँ रानी बहन, तुम ठीक बोल रही हो। फिर रानी चिड़िया अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर में टूनी चिड़िया भोजन लेकर आ जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। लाली बहू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज भोजन तुम ले आओ। नहीं माँ जी, मैं इतनी ठंड में भोजन लाने नहीं जाऊंगी, आप जाइए, नहीं तो मैं आपको घर से निकाल दूंगी। ये क्या बोल रही हो लाली बहू? मेरी तबीयत खराब है, इतनी ठंड में मैं भोजन लाने कैसे जाऊं? मैं कुछ नहीं जानती, आप भोजन लाने जाइए, नहीं तो मैं आपको घर से निकाल दूंगी। टूनी चिड़िया भोजन लाने नहीं जाती है। उसकी बहू लाली चिड़िया उसे घर से निकाल देती है। फिर कुछ दिनों के बाद कुक्कू वापस आता है। माँ लाली, देखो मैं वापस आ गया और तुम दोनों के लिए गर्म कपड़े भी लाया हूँ। लाली, माँ कहाँ है? मैंने माँ जी से कहा भोजन लाने के लिए, लेकिन वह भोजन लाने नहीं गई, तो मैंने उसे घर से निकाल दिया। लाली, ये तुमने क्या किया? इतनी ठंड में मेरी माँ को तुमने घर से निकाल दिया। पता नहीं मेरी माँ इतनी ठंड में कहाँ होगी। इतना बोलकर कुक्कू अपनी माँ को खोजने चला जाता है। वह जंगल में इधर उधर अपनी माँ को खोजने लगता है। तभी वहाँ पे जिनजिन चिड़िया आती है। क्या हुआ कुक्कू बेटा, तुम किसे खोज रहे हो? झुनझुन आंटी, मेरी पत्नी लाली ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया है। मैं अपनी माँ को खोज रहा हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो कुक्कू बेटा? टूनी बहन तो अपनी बहू लाली का बड़ाई करती थी, फिर लाली ने उसे घर से कैसे निकाल दिया? पता नहीं झुनझुन आंटी, मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया था। फिर दोनों मिलकर टूनी चिड़िया को ढूंढने लगते हैं। टूनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे ठंड से कांप रही होती है। माँ, आप ठीक है ना? ऐसा क्या हुआ जो मेरे जाने के बाद लाली ने आपको घर से निकाल दिया? पता नहीं बेटा, लाली बहू को क्या हो गया है। तुम्हारे जाने के बाद लाली बहू मुझसे घर का सारा काम करवाती, और एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं भोजन लाने नहीं गई, तो लाली बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। चलिए माँ, हम घर चलकर लाली से बात करते हैं। लाली बहन, तुमने अच्छा किया कि अपनी सास को घर से निकाल दिया। हाँ रानी बहन, तुमने मुझसे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। ये बात तीनों सुन लेते हैं। टूनी बहन, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी बहू रानी ने किया। तुम्हारी बहू लाली को मेरी बहू रानी ने ही तुम्हारे खिलाफ भड़काया है। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। जिनजिन आंटी, रानी बहन ने तो मेरी मदद की है। कुक्कू जी, मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन फिर भी माँ जी जिनजिन आंटी से मेरी शिकायत करती है। ये क्या बोल रही हो लाली? टूनी बहन तो तुम्हारी तारीफ करती है। ये आप क्या बोल रही हो जिनजिन आंटी? मैं सही बोल रही हूँ लाली बेटा, मेरी बहू घर का एक भी काम नहीं करती, वो सारा काम मुझसे करवाती है, और वह तुम्हें भी वही सिखा रही है। ये सब रानी ने तुम्हें भड़काने के लिए किया है। रानी बहू, तुम मेरे साथ गलत करती हो, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने टूनी बहन का घर उजाड़ना चाहा। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं माँ जी, आप मुझे घर से नहीं निकालिए। फिर लाली चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया से रोकर माफ़ी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कुक्कू जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए।
कोई बात नहीं लाली बहू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। कुकू भी लाली को माफ कर देता है, लेकिन झुनझुन चिड़िया अपनी बहू रानी को माफ नहीं करती है। तुम अभी तक यही हो। मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? निकल जाओ यहाँ से। झुनझुन बहन, रानी बहू को माफ कर दीजिए, वो आपकी बहू है, उसे घर से मत निकालिए। नहीं टूनी बहन, इसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। नहीं झुनझुन बहन, मैंने रानी को माफ कर दिया, अब आप भी उसे माफ कर दीजिए। ठीक है टूनी बहन, मैंने भी रानी को माफ़ कर दिया। फिर झुनझुन चिड़िया अपनी बहू रानी को लेकर अपने घर चली जाती है। टूनी चिड़िया भी अपने बेटे कुकू और अपनी बहू लाली के साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।